राधे राधे सभी को। कैसे हो? आज अपने नया चैप्टर शुरू करेंगे, बहुपद। आज अपना अगले वाला चैप्टर है, पहले वाला कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर्स वो कंप्लीट हो गया। आज अपने नया चैप्टर है बहुपद, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ये अपना नया चैप्टर है, बहुपद पोलिनोमियल। ठीक है, आज अपनी इस पोलिनोमियल बहुपद के बारे में बात करेंगे। वैसे बहुपद के बारे में कक्षा 9 के अंदर पढ़ा हुआ है कुछ बेसिक बातें। आज थोड़ा सा उससे आगे अपने आज चर्चा करेंगे। कक्षा 9 में बेसिक बातें पढ़ी हुई है, लेकिन अपने दोबारा रिपीट करेंगे क्योंकि 9 वाली याद थोड़ी अभी तक है ना। अब अपने कक्षा 10 के लिए नॉर्मल बातें, कक्षा 9 वाली कुछ बातें बेसिक बातें करेंगे। फिर आज अपने कक्षा 10 में जो जरूरत पड़ेगी वो बातें करेंगे। फिर क्वेश्चन के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, आगे भविष्य में कैसे काम आ सकता है वो बात करेंगे। यानी बेसिक बातें आज अपने करेंगे। और बेसिक बातें आप गौर से बिल्कुल आराम से सुन लेना। एक बार आप सुन लोगे तो पूरे साल आपको बहुत अच्छे से काम आएगी और पेपर में बहुत अच्छे नंबर बनेंगे। अच्छे से एक भी क्वेश्चन अपने करेंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। अब इस क्लास की टॉपिक की जितनी क्लासें आएंगी वो अच्छे से लगा लेना और कहीं से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसमें क्या करूँगा, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन कराऊंगा और एक दो क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, वो आप अपने आप करना ताकि आप अच्छे से सीख सको। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको खुद करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा तो एक एग्जाम्पल आपको खुद को करना पड़ेगा, तभी आप मैथ सीख पाओगे, वरना गणित नहीं आएगी, किसी भी हाल में नहीं आएगी आप खुद नहीं करोगे तो। ठीक है, अब अपने बेसिक बात करते हैं बहुपद यानी पोलिनोमियल। बहुपद अपने कक्षा 9 के अंदर पढ़ा था रेखिक बहुपद। कक्षा 9 के अंदर अपन नॉर्मल पढ़ा था रेखिक बहुपद। ठीक है, रेखिक बहुपद ये कक्षा 9 के अंदर पढ़ा हुआ है, लेकिन याद नहीं होगा। अब अपने थोड़ा सा और बात करते हैं। रेखिक बहुपद यानी इंग्लिश मीडियम वाले कोई बात है, लीनियर पोलिनोमियल। दोनों लगभग मिक्स चलेगी हिंदी और इंग्लिश में, ताकि हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जहाँ तक कोशिश करूंगा इंग्लिश वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लिश यूज तो करूंगा लेकिन थोड़ी सी कम ही होगी, हिंदी ज़्यादा यूज होगी। अपने हिंदी मीडियम के टीचरों में तो इंग्लिश यूज तो करूंगा लेकिन बहुत कम, लगभग 90% अपनी इंग्लिश यूज कर लेंगे। पता चल जाएगा भाई कौन से क्या इंग्लिश में भी आप करना चाहोगे तो वो आराम से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल की बात अपने कर चुके हैं कक्षा 9 के अंदर। वो आज अपने थोड़ा सा और अपनी बात करेंगे भी रेखिक बहुपद क्या होता है। उससे पहले अपनी बात करेंगे भी बहुपद क्या होता है। रेखिक बहुपद से पहले अपनी बात करेंगे बहुपद यानी पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल क्या है, बहुपद क्या है, पोलिनोमियल क्या है यानी बहुपद क्या है। बहुपद एक ऐसी समीकरण है, ऐसी समीकरण है, समीकरण बोल सकते हैं अगर बोलना चाहे, या फिर अपने से बोल सकते हैं भी बहुपद एक ऐसा पद है जिसके अंदर कुछ एक आधा चर होगा, जिसके अंदर कुछ क्या हो, चर होगा, जिसके अंदर क्या हो, कुछ चर होगा। जैसे एक्स वाई जेड किस प्रकार का चर हो सकता है। उन चर की घात, उन चर की घात क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो, और वास्तविक संख्या भी कैसी हो, पूर्ण संख्या के रूप में हो। वास्तविक संख्या में कैसी हो, पूर्ण संख्या के रूप में घात हो, यानी प्लस वाली संख्या हो, प्लस संख्या हो। यानी जैसे 1 हो, 2 हो, 0 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, ऐसे प्लस की संख्या हो, नॉर्मल पूर्ण संख्या हो। या आपने ऐसे भी बोल सकते भी धनात्मक पूर्णांक हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हो। या आपने ऐसे भी बोल सकते हैं ऋणेतर, ऋणेतर पूर्णांक हो। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब, ऋणेतर का मतलब है भी ऋणात्मक संख्या को छोड़कर, सभी ऋणात्मक संख्या को छोड़ दे वो संख्या है। यानी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, या ऋणेतर पूर्णांक हो सकता है, या पूर्ण संख्या हो सकती है। अब पूर्ण संख्या का मतलब, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 जैसे चलती रहे, है ना। एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या अपने देख चुके हैं, वो क्या होती है, 1 से शुरू होकर आगे चलती रहती है अनंत तक, है ना। ये पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। और पूर्णांक संख्या,
पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो जीरो भी आएगा, 1 2 3 इस तरफ, और माइनस वाली संख्या भी आती है, माइनस वाली संख्या भी आती है, जैसे पूर्णांक संख्या है। अब इसमें घात क्या हो, बहुपद की या पोलिनोमियल की घात क्या होगी? ऊपर जैसे x की घात कितनी हो? 2 हो सकती है, x की घात 3 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है प्लस में, ठीक है। यानी पूर्ण संख्या में से कोई भी एक घात हो सकती है। पूर्णांक में बात करें तो ऋणोत्तर यानी माइनस वाली संख्या छोड़ दो, या अपने के धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक भी अपने नॉर्मल बोल सकते हैं, या अपन ऐसे बोल सकते हैं भी चर की घात, घात का मतलब है पावर, पावर अपने घात नॉर्मल बोलते हैं पावर, या इंग्लिश में बोलते हैं, अपने यहाँ पर मैथ में घात की बात करेंगे तो वो इंग्लिश में है कि डिग्री भी कितनी डिग्री का बहुपद है, कितनी डिग्री का पोलिनोमियल है, अपने डिग्री की एक अलग बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। यानी एक बार नॉर्मल बात कर लो भी चर की घात या चर की पावर कितनी है, भी एक्स की घात 2 है, या एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 0 है, एक्स की पावर या वाई की पावर चर है, ये एक्स वाई जेड क्या है, एक अपने नॉर्मल चर मानते हैं, चर यानी ठीक है, जिनके अपने मान कुछ ना कुछ निकाल सके। अब ये x की पावर कितनी है, वो कितनी ऋणोत्तर हो सकती है, यानी ऋणोत्तर का मतलब जो माइनस में ना हो, माइनस में नहीं होती, प्लस में होनी चाहिए सभी घातें, ठीक है। तो ऐसा पद है जो ऐसी समीकरण है उसे अपने क्या बोलते हैं, बहुपद है या पोलिनोमियल है। अब इस बहुपद या पोलिनोमियल के अंदर भी अपने बात करेंगे रैखिक बहुपद कैसा होता है, यानी लीनियर बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, क्वाड्रेटिक बहुपद क्या होता है, त्रिघात यानी क्यूबॉइड बहुपद क्या होता है, ये अपने बात करेंगे भी अलग अलग बहुपद होते हैं। ये नॉर्मल अपने बहुपद की बात करती है, भी पोलिनोमियल क्या है, भी एक ऐसा पद होगा, ऐसी पद होगा जिससे ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है पोलिनोमियल, ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है। या अपने बात करें भी x की पावर 3 है प्लस 2 है, ये भी एक क्या है, बहुपद है यानी पोलिनोमियल है। ये अचर है, ये क्या है, अचर है, अचर का मतलब कांस्टेंट, अचर का मतलब कांस्टेंट है, अचर का मतलब कांस्टेंट है, जिनमें x ना हो, सिर्फ 1 2 3 4 5, माइनस के हो सकता है, प्लस में हो सकता है, अचर कैसा भी हो सकता है, ये माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, कैसी भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। अचर कैसा हो सकता है, वास्तविक संख्या कैसे भी हो सकती है, अपने बात करेंगे कौन सी वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या सभी कैसी भी हो सकती है, अचर का मान आगे और देखेंगे अपने। ये अपने सिर्फ इतनी याद ध्यान रखना, यहाँ पर भी बहुपद या पोलिनोमियल क्या है, जो ऐसा पद होगा, या ऐसे समीकरण भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा पद होगा जिसके अंदर क्या हो, x की घात या चर की घात या चर की पावर क्या हो, पूर्ण हो, पूर्ण संख्या के रूप में पूर्ण नंबर हो, है ना, या धनात्मक पूर्णांक हो, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, और या ऋणोत्तर पूर्णांक हो, जीरो नॉन जीरो, ठीक है। ऋणोत्तर मतलब नॉन जीरो नहीं, नॉन नेगेटिव, वो माइनस वाले पद है, ये नेगेटिव पद नहीं होने चाहिए, नॉन नेगेटिव पद, यानी जो प्लस वाले संख्या कौन सी भी हो सकती है x के ऊपर, ठीक है, ये बहुपद है। अब बात करें 1/x, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/x x क्या आ गया, अपॉन में आ गया, तो x सिर्फ ऐसे ऊपर होना चाहिए कि रेखा में, एक ही समीकरण में होना चाहिए, तो x को क्या करेंगे, अपने ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी, माइनस, x की पावर कितनी हो जाएगी, -1, माइनस में 1 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये क्या है, बहुपद, यानी नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब अपने बोल सकते हैं चर की घात यानी पावर क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, या 0 के बराबर, यानी 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी, जिस तरफ मुंह खुला है इसका मतलब क्या है, ये इस वाला पार्ट क्या हो सकता है, बड़ा, यानी ये क्या हो सकती है, पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बड़ी हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, छोटी नहीं हो सकती, यानी ये छोटी होगी 0 से, -1 0 से छोटा है, तो ये क्या होगी, ये बहुपद नहीं है। या √2 की बात करें, √x की, √2 नहीं, √x की बात करें, ये भी बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, इसके मतलब क्या है, ये रूट को मतलब क्या है, रूट का मतलब ये है भी 1/2 लिख सकते हैं, रूट का मतलब है भी 1/2 लिख सकते हैं, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है, कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, या धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या ही नहीं है, ये एक प्रकार की पूर्णांक संख्या सभी बात करें तो भी नहीं है ये,
ये पूर्णांक संख्या ही नहीं है, ये पूर्णांक संख्या भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार के बहुपद नहीं है, ये भी एक बहुपद नहीं है। ठीक है, यानी x की पावर ऐसे नहीं होनी चाहिए, अपॉन में ना हो x स्क्वायर तो भी ये बहुपद नहीं है, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए तो भी ये बहुपद नहीं है। ठीक है, x की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए तो भी ये बहुपद नहीं है। सिर्फ x की पावर कितनी हो, प्लस में हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 0 हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं होनी चाहिए, या ऐसे अपॉन वाली संख्या, रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, ऐसे कोई भी संख्या, एक 1/3 भी नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए जो ऐसी संख्या ना हो। ये नॉर्मल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 है ना, 0, ये संख्या हो सकती है पावर के रूप में। इनके अलावा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, इतनी ध्यान रखो, इनके अलावा कोई भी नंबर यहाँ पर x के रूप ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इनके अलावा कोई भी नंबर आपको दिख रहा है, कोई भी नंबर आपको दिख रहा है, तो वो बहुपद या पोलिनोमियल है ही नहीं, आगे हल करने की जरूरत नहीं है, वो पोलिनोमियल ही नहीं है, बहुपद ही नहीं है, नहीं 1/x भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरी इक्वेशन में होना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब वो भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ये होगा बहुपद या पोलिनोमियल। अब इसके बाद अपनी करेंगे रैखिक बहुपद। ये भी कक्षा 9 के अंदर अपने 9th के अंदर पढ़ा हुआ है ये, लेकिन अपने रिवाइज कर रहे हैं एक बार, क्योंकि बहुपद अपने पढ़ना है पूरा, तो बेसिक बातें पता होनी चाहिए। इनसे क्या होता है, बेसिक बातों से क्या होता है, ऑप्शनल वाले प्रश्न आते हैं बेशक, ये कॉपी में आप नोट करना चाहो तो कॉपी में नोट कर लेना, करना क्या चाहो कॉपी में नोट करते ही रहना। जो भी बोर्ड के अंदर कभी भी क्लास में, आप स्कूल के अंदर जाओ या कोचिंग करो, कभी भी तो क्या हो, जो टीचर बोर्ड के अंदर, व्हाइट बोर्ड हो चाहे ब्लैक बोर्ड हो, ग्रीन बोर्ड हो, कैसे ही हो, आजकल वो एलसीडी वाले भी बोर्ड चल रहे हैं, है ना, डिजिटल बोर्ड बोलते हैं, वो हो चाहे कैसे ही हो, मतलब मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि टीचर अगर बोर्ड के ऊपर कुछ भी लिख रहा है आपकी पढ़ाई के रिलेटेड, वो आपको समझा रहा है किसी भी तरीके से, तो आप कोशिश ये करो भी उसको कॉपी के अंदर पूरी चीज नोट कर पाओ, एक से एक चीज, जो छोटी से छोटी चीज आप बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है टीचर का, तो आप कोशिश करो भी वो नोट कर सको, कॉपी के अंदर नोट, कोशिश क्या नोट करो, हर हाल में वो कॉपी के अंदर नोट आप करो। ठीक है, तो ऐसे आप ऐसे कर सकते हो कि एक कॉपी के अंदर, जैसे ये पेज है कॉपी का, है ना, ये कॉपी का पेज है, ये कॉपी का पेज है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि सही सही तरीके से जो किया हुआ है वो आप ऐसे कर सकते हो, और एक साइड में एक छोटा सी ऐसी लाइन खींच सकते हो पेज के अंदर, उसके अंदर आपको समझने वाले टीचर ने समझाने के लिए जो एग्जाम्पल वगैरह ले रखे हैं रफ कार्य के लिए, एक ऐसा बोल सकते हैं, वो आप ऐसे यहाँ पर नोट कर सकते हो, तो टीचर भी आपको कुछ नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं कहेगा, टीचर को भी अच्छा लगेगा कि बढ़िया बात है। आपको याद रहना चाहिए, आप चाहे इस साइड नोट कर लो, चाहे आप इस साइड नोट कर लो, या कॉपी के नीचे कुछ पेज आप लाइन खींच कर रख सकते हो, उस पर नोट कर सकते हो, या कभी कभी एक पेज के ऊपर ऐसे दिया होता है जिसके ऊपर आप डेट वगैरह नाम वगैरह लिख सकते हैं, कुछ खाली चीज ऐसे दी होती है जिसके अंदर 3-4 लाइनें ऐसे बना सकते हैं अपने, इतनी पेज के ऊपर खाली दिया होता है, तो उस वहां पर भी अपने लिखना चाहिए तो वहां पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप नहीं लिखना चाहो तो बीच में, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये लिखो जरूर, कैसे भी कहीं पर भी लिखो, पेज के अंदर लिखो जरूर, क्योंकि बाद में आप वापिस रिवाइज करोगे, तब क्लास के अंदर करा दिया तब तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन घर पर जाके बाद में रिवाइज करो, या 1 महीने बाद या पेपर के टाइम आप वापिस रिवाइज करोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा भाई यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया था, क्या समझाया था, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इससे क्या हो, पेपर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पेपर के अंदर, कॉपी के अंदर भी, आप मेन कॉपी है ना पेपर की, उसमें भी आप कर सकते हो, ये मेन कॉपी का पेज है, इस साइड आप ऐसे लाइन खींचकर यहाँ पर लिख सकते हो भी रफ टाइप, ये कार्य क्या रफ, यहाँ पर आप मेन कार्य कर सकते हो, क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अब रफ की जरूरत पड़ रही है वहां पर आप यहाँ पर लिख सकते हो, रफ कार्य हाथ कर सकते हो, जरूर नहीं है भी लास्ट पेज पर करें, यहाँ पर भी आप कर सकते हो, लेकिन लाइन खींचकर लिख दो भी ये क्या है, रफ कार्य है, तो भी आपके एग्जाम के अंदर आपके नंबर नहीं कट जाएंगे। लेकिन पेपर के अंदर आप कोशिश करो, लगभग अपने लास्ट पेज दिया होता है रफ कार्य के लिए, तो कोशिश करो वहां पर आप रफ कार्य करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है रफ कार्य एक पेज में नहीं होता, तब आप यहाँ पर एक लाइन खींच कर भी आप रफ कार्य कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पेपर के अंदर आप हल करो क्वेश्चन को तो इस तरह ही करो कि अच्छा लगे, क्वेश्चन क्या लगे, अच्छा लगे, ऐसे हेडिंग लगाई, उसके नीचे ऐसे 2 लाइन या 1 लाइन के रूप में हेडिंग खींची, फिर आगे ऐसे बनाया, या जैसे भी आपको अच्छा लगे इस तरह बना सकते हैं किसी भी, फिर प्रॉपर हल करें, यहाँ से शुरुआत करें, ऐसे यहाँ से शुरुआत लिखना, हल करें, शुरुआत करें, तो थोड़ा सा एक अच्छा लगता है, एग्जामिनर नंबर वगैरह नहीं काटता।
ओके। अब अपने आगे बात करें रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल। रैखिक बहुपद का मतलब है भी जो चर होता है ना, चर की घात क्या हो, चर की घात क्या हो यानी डिग्री, अपने यहाँ पर डिग्री नाम लेंगे क्योंकि बार बार डिग्री ही आएगा। चर की घात क्या हो यानी वैसे अपने बोलते हैं नॉर्मल पावर, पावर बोलते हैं इंग्लिश में पावर, घात, लेकिन यहाँ पर अपने पूछा होगा डिग्री। पेपर के अंदर भी पूछ सकता है भी जो बहुपद दे रखा है, बहुपद दे रखा है उसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री का अपना एक अलग टॉपिक करेंगे भी डिग्री क्या है, कैसे निकालते हैं। अभी नॉर्मल मैं समझा रहा हूँ भी चर की घात है। चर की घात आपको पता चल गया भी मतलब क्या है घात का, मतलब ये है भी x या y जो भी चर आपने ले रखा है, x y चर कैसा भी हो सकता है, x के रूप में, y के रूप में, z के रूप में, कैसा भी हो सकता है चर, ठीक है। लेकिन x का मान कुछ भी आ सकता है, y का मान भी कैसा भी आ सकता है, z का मान भी कैसा भी आ सकता है, 1 2 3 4 0, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में एक बटा वाली भाग वाली संख्या पे आ सकती है, गुणा के रूप में कैसे भी मान वास्तविक संख्या आ सकती है, x का, y का, z का, ठीक है। अब दो ये अचर है, अचर का मतलब ये दो है तो दो ही है। अब इसे दो की जगह तीन नहीं लिख सकते अपने, दो की जगह तीन नहीं लिख, एक्स की जगह अपने तीन लिख सकते हैं, वो हो जाएगा एक्स का मान हो जाएगा। अपनी बात करेंगे एक्स का मान कैसे निकालेंगे, वाई का मान अपने दो लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं, चार लिख सकते हैं, वो हो गया अपने चर, यानी किसी का मान अपने बार बार चेंज कर सके, अगर अलग अलग निकाल सके, वो हो गया चर। अचर क्या हो गया, कांस्टेंट क्या हो गया, जैसे दो है तो वो कांस्टेंट है, फिक्स है, दो है तो दो है, दो ही है, तीन है तो तीन ही है, वो हो गया अचर, कांस्टेंट हो गया, फिक्स है। ये चर यानी वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का मतलब अपने चेंज बार बार हल चेंज कर सकते हैं, ये चर यानी वेरिएबल हो गया, ठीक है, इंग्लिश में वेरिएबल। ये घात यानी पावर, यानी अपने मैथ की भाषा में बोलेंगे डिग्री भी कितनी होगी, डिग्री यानी एक्स की पावर कितनी है। अब रैखिक बहुपद के अंदर क्या होगा, एक्स की पावर कितनी होगी, हमेशा एक होगी, एक्स की पावर कितनी होगी हमेशा, ये एक होगी। ये क्या है, रैखिक बहुपद है। या बहुपद ऐसे भी दे सकता है एक्स प्लस दो, ये भी क्या है, एक रैखिक बहुपद है। या अपने ऐसे दे सकते हैं भी एक्स प्लस तीन, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। या अपने एक्स प्लस पांच, या एक्स माइनस पांच, या एक्स प्लस एक 1.2, या एक्स माइनस एक बटा दो, कैसे भी कुछ भी, ए या एक्स माइनस ए, ये जो पद दे रखे हैं, एक्स की यहाँ पर पावर कितनी है, सिर्फ वन है, एक्स की पावर कितनी है, वन है, एक्स की पावर कितनी है, वन है। तो ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ये कैसा रैखिक बहुपद है, लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, जिनकी पावर कितनी हो, सिर्फ एक हो, एक्स की यानी चर की पावर कितनी हो, एक हो, घात कितनी हो, एक हो, तो वो क्या है, रैखिक बहुपद है, यानी लीनियर पोलिनोमियल है। अब अपने पहले थोड़ी सी डिग्री की बात करते हैं, रैखिक बहुपद पर आगे, अपने लीनियर पोलिनोमियल पर आगे, यानी एक घात पर आगे, वन पावर पर आगे, यहीं से अपने क्या करते हैं, डिग्री की बात कर लेते हैं, घात की बात कर लेते हैं, यहीं से ही। तो डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कभी भी घात में कभी भी प्रॉब्लम है ना आए भी, कितनी होगी, यानी डिग्री पूछ सकता है। ये कोई बहुपद दे दिया अपने, कोई भी एक समीकरण दे सकता है, एक पद दे सकता है। अब समीकरण और पद में क्या बदला है भी, ये सिर्फ ऐसे मान दे रखा है, ये तो है पद, और समीकरण यानी 1/x प्लस एक बटा दो बराबर दे दिया, बराबर में क्या दे दिया, जीरो, बराबर में क्या दे दिया, जीरो, या बराबर में कुछ भी, x प्लस ए बराबर 5, बराबर में से बराबर दे रखा है निशान, बीच में इक्वल का सिंबल दे रखा है, इक्वल का सिंबल दे रखा है, बराबर का निशान दे रखा है, तो वो एक क्या हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, एक समीकरण हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। पद का मतलब ये पद है, जो बराबर वाला निशान ना लगाओ, सिंबल ना लगाओ, सिर्फ ऐसे दे रखा हो, तो वो पद है। अब दोनों ये बहुपद ही है, ये दोनों ही बहुपद है, दोनों ही बहुपद है, पोलिनोमियल है, दोनों ही पोलिनोमियल है, दोनों ही बहुपद है, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। बस ध्यान ये रखना भी एक्स की पावर कितनी है, माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, भाग वाली रूट 1/3 ऐसे नहीं होना चाहिए, आइटा वगैरह नहीं होना चाहिए, सिर्फ पावर कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 4, माइनस में नहीं होना चाहिए, जीरो हो सकता है, यानी जीरो से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलेगा, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, कितनी भी हो सकती है, पॉजिटिव संख्या कैसे भी हो सकती है, वो क्या है, एक बहुपद है, पोलिनोमियल ही होगा, ठीक है। ये रैखिक बहुपद यानी उसकी पावर कितनी हो, सिर्फ वन हो, उसकी पावर कितनी हो, सिर्फ वन हो, रैखिक बहुपद हो गया। आपने जीरो वाली बात नहीं कही, जीरो वाली बात कर देंगे भी, एक्स की पावर जीरो, तब उसका क्या नाम होता है, सभी का नाम अलग अलग होता है। एक्स की पावर जीरो तो वो बहुपद अलग होगा, पोलिनोमियल अलग होगा, एक्स की पावर वन हो
तो वो पोलिनोमियल अलग होगा, बहुपद अलग होगा। x की पावर 1 वाला आपने देख लिया भी रैखिक बहुपद है, लीनियर पोलिनोमियल है। या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं एक घात बहुपद भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुपद की पद की घात कितनी है, एक है, x की घात कितनी है, एक है, तो एक घात बहुपद भी बोल सकते हैं। 1 डिग्री या 1 पावर वाले बहुपद भी बोल सकते हैं, 1 डिग्री वाला भी बोल सकते हैं। अब डिग्री यानी घात की बात कर लेंगे। डिग्री यानी घात चेक क्या करना है, इसके अंदर भी जो चर दे रखा है उसकी घात कितनी है, उसकी घात कितनी है, चर की पावर कितनी है, वो जो चर की पावर है वही डिग्री है। जैसे x की घात यहाँ पर कितनी है, 1 है, ये x दे रखा है, यहाँ पर x की घात कितनी है, जैसे ये पद है x + 2 है। अब इसमें देखें x की घात कितनी है, x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है, नहीं चर की पावर कितनी है, x मतलब चर, और बड़ी से बड़ी घात देखनी है। यहाँ पर x एक ही है तो यहाँ से बड़ी से बड़ी घात देखनी है, x की एक ही पद है तो यहाँ पर x की घात कितनी, 1 है, तो यानी x की घात कितनी, 1 है। ये 1 क्या है, ये डिग्री है, ये 1 क्या है, इसे अपने क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे, घात बोलेंगे। हिंदी में पूछेगा विचर की घात या बहुपद की घात कितनी है, तो 1 है, या इंग्लिश में बोलेगा भी डिग्री, पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल तो कितनी होगी यहाँ पर 1। इस बहुपद की डिग्री कितनी है, 1 है। अब एक बहुपद और लेते हैं, पोलिनोमियल और लेते हैं, x² + x - 5, ठीक है, ये पद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, पोलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर कितनी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है, और ये पावर कैसी है, पॉजिटिव है, तो इसे अपने बहुपद बोल सकते हैं, पोलिनोमियल है। तो अब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी घात कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है, इस पोलिनोमियल की घात कितनी है, डिग्री कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है, डिग्री कितनी है, तो अपने कितनी है, x 2 बार है, यहाँ पर x ये भी है, x की। अब वो x देखना है, वो चर देखना है जिसकी घात ज्यादा हो, जैसे x की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, तो ये 2 बड़ा होता है 2 1 से, यानी ये x बड़ा है, तो अब इसकी पावर देखनी कितनी है। ये तो पूरा बहुपद की बात करें अपने, ये तो पूरे बहुपद है, ये पूरा, इस बहुपद में घात कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, 2, बड़े से बड़ी 2, डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है, डिग्री कितनी है, 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है, 2 है, 2 है, बात आ गई समझ में, ये घात होगी, डिग्री होगी। यानी अपने क्या देखना है, जो भी बहुपद है, जो बहुपद दिया है, दिए बहुपद में चर की बड़ी से बड़ी घात ही डिग्री होती है। या आपने ऐसे लिख सकते हैं भी बहुपद के अंदर जो चर है, जो वेरिएबल है, बहुपद में जो चर है उसकी घात कितनी है, वो देखें तो वो ही डिग्री है, यानी घात है, डिग्री है यानी घात है, ठीक है। ये अपनी भाषा में लिख दिया एक प्रकार का, आप कैसे भी लिख सकते हैं, इस तरह लिखना है, अभी समझ में आ जाए क्या है। अब बात समझ में आ गई, दिख रहा है क्या यहाँ तक, हाँ ठीक है। यानी x बहुपद में जो चर है उसकी घात कितनी है वो अपने देखना है, यानी चर का मतलब x, और बड़ी से बड़ी घात देखनी है, बड़ी से बड़ी घात कौन सी है, वही अपनी क्या है, डिग्री है, घात है, पावर है, ठीक है। ये होगी डिग्री की बात, ये रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल की बात होगी। अब आगे अपनी बात करते हैं जीरो वाले, x की पावर अगर 0 हो, x की पावर 0 हो, ये बुक वगैरह में नहीं दिया होता, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, अपने पेपर के अंदर आ सकते हैं, बुक में नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं भी पेपर में नहीं है, पेपर में आ सकता है, ये इस टॉपिक से जुड़ी हुई बात ही है। x की पावर 0 तो उसे उस बहुपद को अपने क्या बोल सकते हैं, भी है तो वो बहुपद ही, लेकिन उस बहुपद को बोल क्या सकते हैं अपने, है तो वो पोलिनोमियल ही, x की पावर 0 होगी तो भी वो पोलिनोमियल है, लेकिन उस पोलिनोमियल को नाम क्या दे सकते हैं, तो ऑप्शन वाले में पूछ सकता है
भी कोई बहुपद है, कोई पोलिनोमियल है, उसके अंदर जो चर दे रखा है वो उस चर में, उस पोलिनोमियल में चर की घात कितनी है, 0 है, चर की घात कितनी है, 0 है, तो उस बहुपद को बोलते हैं। तो ऑप्शन डी हो गए भी क्या बोलते हैं। आपने अब बात कर लेते हैं एक्स की घात क्या हो, 0 हो या डिग्री कितनी हो उसकी 0, अपने बोल सकते हैं डिग्री कितनी हो, 0। घात एक्स की घात की बोलने के बजाय अपने बोलेंगे डिग्री। डिग्री का मतलब है भी वो है एक्स जो बड़ा से बड़ा एक्स है उसकी घात देख रहे हैं, उसके बाद एक्स सभी छोटे ही होंगे, उसके बाद एक्स क्या होंगे, छोटे होंगे। अपने एक दो बात और कर लेते हैं, घात की डिग्री के एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, पूरा क्लियर कर लेते हैं। डिग्री वैसे अपनी तरफ से पूरा समझा दिया, एक दो बात और है वो पूरी समझा देता हूँ, फिर कभी भी डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये डिग्री घात यानी क्या है भी, बड़ी से बड़ी घात, बड़े से बड़ा एक्स घात देखना भी कौन सा है, उस डिग्री घात से फिर सभी एक्स क्या होंगे, छोटे ही होंगे, उससे बड़ा कोई एक्स नहीं हो सकता। ठीक है, उससे बड़ा कोई एक्स नहीं होगा, तभी वो डिग्री होगा। जैसे ये एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस 2 है, ये एक ही पद है, एक का पद अपने मान लिया एक्स की पावर 4 है प्लस एक्स है प्लस 2 है। ठीक है, एक अपने एक्स 3 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स माइनस 5 है, ये पद है। ठीक है, एक अपने ले लिया एक्स 0 प्लस 2, ये पद ले लिए, इतने पद ले लिए। अब इनके अंदर अपने डिग्री देखनी है। अगर मैं बोल दूं भी कोई बहुपद है, उस बहुपद की डिग्री है 4, उस बहुपद की कितनी है, डिग्री कितनी है, 4। ठीक है, अपने क्वेश्चन आ सकता है भी, क्वेश्चन कैसा आ सकता है, एक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, पहले ये समझा दूंगा फिर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उस क्वेश्चन से पूरा समझ आ जाएगा भी बहुपद बनाना हो तो किस तरह बना सकते हैं। अभी बहुपद मैंने पूरा प्रॉपर रूप से बताया नहीं अभी तक, लेकिन नॉर्मल अपने बात कर लिया। इससे इस पूरा समझ आ जाएगा कि डिग्री की बात कर रहा है तो उससे बहुपद पता लग जाएगा वो किस तरह का बहुपद है, नॉर्मल, और उससे अपने पता चल जाएगा डिग्री अपने किससे ज्ञात, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा पूरा डिग्री। अब क्वेश्चन किस तरह, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन अपने नॉर्मल ऐप ऑप्शनल वाला क्वेश्चन आ सकता है भी क्या हो भी, एक बहुपद है, एक क्या है, बहुपद है। अब मैं जो लैंग्वेज लिख रहा हूँ उस लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आ सकता है, या थोड़ा सी लैंग्वेज को बदल सकता है, थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं बदल सकता। एक बहुपद है, उस बहुपद की, एक बहुपद है, उस बहुपद की घात, घात के मतलब पावर, नॉर्मल पावर की बात नहीं कर रहा, घात मतलब डिग्री, डिग्री की बात करेंगे अपनी। डिग्री पावर थोड़ा सा अलग होती है, डिग्री एक नॉर्मल अलग होती है। ठीक है, वो भी अपने मैं समझा दूंगा भी। घात यहाँ पर लिख ही देते हैं, चलो फिर भूल जाए कोई और। घात यानी पावर, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है, बाकी अपने नॉर्मल घात और पावर एक ही बात है, घात डिग्री, पावर और डिग्री एक ही बात है, लेकिन नॉर्मल अपने इस बहुपद के लिए, पोलिनोमियल के लिए अपने देख लेते हैं डिग्री और पावर में थोड़ा बहुत अंतर क्या हो सकता है। यानी एक बहुपद है, उस बहुपद की घात यानी डिग्री 4 है, तो वह बहुपद हो सकता है, तो वह बहुपद हो सकता है। किस तरह हो सकता है, 4 ऑप्शन दे दे। अब घात 4 है तो उस बहुपद में बनाने के बहुत तरीके हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मल किस तरीके से हो सकता है नॉर्मल, तो वो अपने देखेंगे। बी ए कह रहे भी एक्स की पावर घात कितनी है, बहुपद की घात कितनी है, 4 है, तो वह बहुपद यानी पोलिनोमियल, बहुपद का मतलब है पोलिनोमियल किस तरह का हो सकता है, पोलिनोमियल किस तरह का हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, देख सकते थे भी ए ऑप्शन, या फर्स्ट देख सकते हैं कैक है, देख सकते हैं कैसे भी, ये कै या ए है, बै है, ऐसे कैसे भी मान सकते हैं। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है भी एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2। दूसरा ऑप्शन दे देते हैं भी एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स। तीसरा ऑप्शन दे देते हैं ऐसे भी ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स की पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई। और चौथा ऑप्शन दे देते हैं भी ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस डी एक्स। ये 4 ऑप्शन है। इस तरह के ऑप्शन कैसे भी और तरीके से भी दे सकता है। अब नॉर्मल अपने बहुपद की पहचान करनी है, तो नॉर्मल किस तरह का बहुपद हो सकता है अपने, और देखें भी बहुपद और देखेंगे आगे भी किस किस तरह के बहुपद आ सकते हैं, किस तरह में हो सकते हैं, कैसी समीकरणें दे सकते हैं, उससे भी ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी अपने डिग्री के लिए देख रहे हैं भी, अगर बहुपद की डिग्री दे रखी है तो इसका मतलब क्या है, एक्स बड़े से बड़ा
किस तरह का हो सकता है, बाकी एक्स उससे छोटे ही होंगे। अब यहाँ पर अपने देख लेते हैं पहले ये, इसकी डिग्री कितनी होगी, घात कितनी होगी, इसकी घात कितनी हो जाएगी, एक्स बड़े से बड़ा देखना तो ये है, तो इसकी डिग्री कितनी, 2। यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, 4 है, बड़े से बड़ा देखना है, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी 4 ही है, क्योंकि यहाँ देखो एक्स पहले 3 लिख दिया, बाद में 4 लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन एक्स यहाँ पर क्या है, बड़ा है, 4 है, ठीक है। यहाँ पर एक्स की पावर कितनी, 0 है, यानी यहाँ पर कितनी है डिग्री, 0 डिग्री है। 0 डिग्री का भी बहुपद हो सकता है, ठीक है, 0 डिग्री का भी हो सकता है, 1 डिग्री का भी हो सकता है, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 5 डिग्री का, 1000 डिग्री का, कितना भी हो सकता है। अब ये डिग्री देख लिया अपने, या यहाँ पर अपने देखे 4 डिग्री वाले 2 एग्जाम्पल हो गए, तो अपने ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर अपने देख लिया 5 और ये 3 पढ़ाई है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर कितनी हो जाएगी डिग्री, उसकी घात कितनी, 5 हो जाएगी, डिग्री कितनी होगी, 5 होगी। तब यानी 4 डिग्री का बहुपद है कोई 4 घात का, तो वो बहुपद किस तरह का हो सकता है, तो वह कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास 4 आ ही नहीं रहा, एक्स की घात 4 आ ही नहीं रहा, तो ये नहीं हो सकता। फिर अब इसके पास एक्स की घात 4 आ रहा है, तो ये 4 डिग्री का बहुपद है, ये 4 डिग्री का बहुपद है, पोलिनोमियल है। ये भी इसके पास एक्स की पावर 4 आ रहा है, ये भी 4 डिग्री का 4 पोलिनोमियल है, बहुपद है। इसके पास भी 4 आ रहा है, तो ये भी बहुपद है 4 डिग्री का, तीनों ही 4 डिग्री का बहुपद है। लेकिन नॉर्मल अपने बात करें, बुक की गणित की भाषा में बात करें, नॉर्मल परिभाषा की बात करेंगे, तब अपने नॉर्मल बहुपद कैसा हो सकता है 4 डिग्री का, ऐसा होगा भी जो 4 से शुरू होगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर बिना एक्स वाला पद आएगा। इस तरह जो समीकरण बनेगी, जो बहुपद होगा, पद होगा, वही क्या होगा, 4 घात का बहुपद होगा नॉर्मल। वैसे ये भी 4 घात का पद, ये भी 4 घात का पद है, लेकिन इसके पास क्या है, एक्स की सिर्फ एक्स की घात 4, फिर एक्स सिर्फ 1 आ गया। यह है तो 4 घात की बहुपद, सही है, ये भी 4 घात का बहुपद है, ये भी सही है, क्योंकि एक्स के पावर 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 2 नहीं आया। अब ये पूरी तरह नहीं है, क्योंकि इसके एक्स की घात 2 वाला पद है ही नहीं, हटा दिया। यहाँ पर एक्स की घात 3 वाला नहीं है, एक्स की घात 2 वाला पद नहीं, हटा दिया। अब इसमें क्या है, एक्स की घात 4 वाला पद 4 घात का होना चाहिए, 4 घात का है, अब 3 घात का भी है, 2 घात का भी है, 1 घात का भी है, और बिना घात वाला भी है। तो ये प्रॉपर रूप से बहुपद है। इसके रूप में आगे अपनी और बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ये बहुपद 4 घात वाला पूरी समीकरण किस तरह बनती है, 3 घात वाले कैसी बनती है, 2 घात वाले की पूरी तरह कैसी बनती है, 1 घात वाले की पूरी तरह किस रूप में बनती है, वो अपने चेक करेंगे, ठीक है। तो यानी ए एक्स, बी एक्स, सी, डी, ई, इनका भी महत्व है, इनका भी महत्व है इस प्रश्न के लिए, तभी ये पूर्ण रूप से सही हो रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आगे कुछ नहीं लगा रखा, सिर्फ क्या लगा रहा है, 1 लगा रखा है ना, तो इसका मतलब ये भी प्रॉपर रूप से नहीं है, लेकिन है तो 4 घात का बहुपद है। इसका मतलब x के आगे कितना 1 है, तो x के आगे 1 है, तो मतलब x के आगे 1 ही रहेगा, है ना। इसका मतलब x के आगे a है, तो a का मतलब कैसा भी मान आ सकता है, a का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, कैसा भी किस तरह भी हो सकता है। तो प्रॉपर रूप से अपना उत्तर क्या होगा, ये होगा, यानी 4 घात का बहुपद है। इसका मतलब क्या है, 4, 3, 2, 1, कैसे भी x की घात है, कितने भी मान 4 से फिर छोटे कोई भी x आ सकता है, कोई भी x है उस पद में आ सकता है। तो प्रॉपर रूप से अपने उत्तर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये होगी अपनी डिग्री की बात, बहुपद की बात, पद की बात, ठीक है। ये डिग्री में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब अपने बहुपद पहले थोड़ा थोड़ा अपने देख लेते भी, 1 घात वाला देख लिया, अब अपने थोड़ा सा देख लेते हैं डिग्री, और अच्छा डिग्री और पावर में थोड़ा सा अंतर, डिग्री और पावर में थोड़ा बहुत अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं भी क्या है, कुछ डिफरेंस क्या है। पावर का मतलब यह है भी x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, x की पावर 5 है, x की पावर 6 है, ये एक ही पद के लिए बात कर रहे हैं, एक ही पद के लिए बात कर रहा है। यानी अब बोल दिया भी किसी x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 ही है, बस बात खत्म। अब ये कह रहा है भी किसी की डिग्री कितनी है, किसी पद की डिग्री कितनी है, 5 है, तो इसका मतलब क्या है, x की पावर 5 तो है ही, x की पावर 5 तो है ही, उसके बाद वाले पद भी हो सकते हैं उसके पास, उसके बाद वाले पद भी हो सकते हैं उसके पास, उसके बाद वाले पद भी ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। यानी ये कह रहा है एक्स की घात, एक्स की डिग्री कितनी है, 5 है। अगर किसी पद की डिग्री 5 है, तो इसका मतलब एक्स के पास 5 वाला पद भी होगा, 4 वाला भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है, 2 वाला भी हो सकता है, 1 वाला भी हो सकता है, और बिना पद, बिना डिग्री, बिना घात वाला पद भी हो सकता है एक्स, ठीक है, कैसे भी ऐड हो सकता है। अब
यानी इसने बोल दिया x की घात कितनी है, 3 है, x की घात कितनी है, 3 है, x की घात 3 है, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक x की घात 3 वाला पद ही अपने लिखेंगे, x की घात 3 है तो x की घात 3 ही है, बस सिर्फ बात खत्म, पावर की मतलब बात खत्म, इतनी। डिग्री आगे तो इसका मतलब वो क्या है, एक पूरी समीकरण के रूप में अपने लिख सकते हैं। जैसे अभी अपने ऑप्शन देखा था, ऑप्शन नंबर 2 भी किसी की डिग्री 4 है तो इसका मतलब वो प्रॉपर रूप से अपने 4 वाला, 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला और बिना घात वाला अपने पद ऐसे पूरी समीकरण अपने लिख सकते हैं, पूरी समीकरण अपने लिख सकते हैं, लेकिन पावर में नहीं लिख सकते, बस इतना ही है डिग्री और पावर में फर्क, बाकी कोई बड़ी बात है, बड़ा फर्क नहीं है, ठीक है। ये पावर और डिग्री की बात आ गई। अब अपने बहुपद आगे और देखते हैं। अब अपने जीरो बहुपद देख लेते हैं, उससे बोलते हैं जीरो घात वाले बहुपद को बोलते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। ये क्या है, अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसका मतलब x की पावर कितनी होगी, 0 होगी। यानी अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब है भी उसकी डिग्री कितनी होगी, उसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। इसका मतलब क्या है भी x की पावर 0 होगी, फिर उससे x की पावर 0 वाला छोटा पद आएगा, तो अब ऐसे मत कर लेना भी x की छोटा वाला पद -1, तो ये बहुपद नहीं रहेगा, यानी माइनस वाला पद भी नहीं आएगा। इसका मतलब x की पावर 0 से छोटा, तो x की पावर 0 का छोटा मतलब क्या है भी कोई अचर पद 1 2 3 4 कोई भी आ सकता है, 1 आ सकता है या x 0 + a हो सकता है, ऐसे कैसा भी कोई पद हो सकता है। ये बहुपद कितना है, x की पावर 0 वाला, ये बहुपद तो है लेकिन कितनी है उसकी डिग्री, 0 है, उसकी डिग्री 0 है। यानी इसके अंदर ऐसे, अब इस बहुपद के अंदर ऐसा नहीं हो सकता x की घात 1 + x की पावर 0 + a, तो ये 0 डिग्री वाला बहुपद नहीं है। ये कितनी डिग्री वाला बहुपद हो गया, 1 डिग्री वाला बहुपद हो गया, 1 घात वाला बहुपद हो गया, 1 डिग्री पोलिनोमियल हो गया ये। यानी इससे 0 से बड़ा वाला हो ही नहीं सकता, डिग्री 0 है तो इसका मतलब 0 से बड़े वाला पद कोई नहीं हो सकता, ठीक है। घात 2 बोल दी, घात सिर्फ पावर 2 बोल दी, तो इससे पावर 3 वाला पद भी अपने हो सकता है समीकरण के अंदर, कोई बड़ी बात, कोई नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है भी x 2 बोल दी पावर है, तो इससे 3 वाला पावर हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है। अगर डिग्री 0 बोल दी, इसका मतलब 0 से बड़ा पद नहीं लेना, 0 से छोटा वाला ही आएगा। 0 से छोटा मतलब कोई एक नॉर्मल पद आएगा, उसके पास x होगा ही नहीं। x की पावर 0 है तो x की किसी भी पद की पावर 0 हो, किसी भी पद की पावर 0 हो, चाहे x की पावर 0 हो, 100 की पावर 0 हो, किसी की पावर 0 हो, तो उसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये है भी x की पावर 0 है तो इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, 1, यहाँ पर 1 अपने पहले ही मान रखा था, तो 1 = 1 यानी 2, सिर्फ क्या दे दिया, 2 दे दिया। अब ऑप्शन में अपने ये दे रखा है भी कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन सा है, एक ऑप्शन दे दिया आपने भी, अपने प्रश्न आ गया भी इन निम्न में से अचर बहुपद है, निम्न में से अचर बहुपद कौन सा है, निम्न में से कांस्टेंट पोलिनोमियल है कौन सा है, तो अपने एक ऑप्शन आ गया x की पावर + x की पावर 0, एक ऑप्शन आ गया बी ए, एक ऑप्शन आ गया बी 2, अब आपके दिमाग काम करना चाहिए, एक ऑप्शन आ गया x/2 या x²/2, कैसे भी दे सकते हैं भी। अचर बहुपद कौन सा है इनमें, या 0 डिग्री वाला पोलिनोमियल कौन सा है, बहुपद कौन सा है 0 डिग्री वाला, तो ये 4 ऑप्शन आ गए। अब इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आप दिमाग में लेना भी कौन सा हो सकता है। अब दिमाग खेलने वाली बात है, ये इसमें एक घात है x की, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 पावर 1 घात वाला है, 1 डिग्री वाला पद है, 1 डिग्री वाला पद है, 1 डिग्री वाला पद है, तो इसका मतलब ये नहीं है। इसकी x की स्क्वायर है तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब ये नॉर्मल a है, तो नॉर्मल a है तो इसका मतलब क्या है, x 0 × a लिख सकते हैं, 2 है इसका मतलब क्या 0 × 2 लिख सकते हैं, x की पावर 0 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी 0 घात वाला बहुपद जिसमें x की घात 0 हो तो वो ही अपना क्या होगा, 0 डिग्री वाला बहुपद होगा। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकता है और ये हो सकता है, दोनों ही सही है। अपने पेपर में सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 क्या होंगे, गलत होंगे। मैंने 2 लिखा है,
भी इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी ऑप्शन हो सकता है, दोनों में ध्यान रखना। अब दो की जगह आप ऐसे मत देखना भी सिर्फ दो ही हो सकता है, दो ही नहीं हो सकता, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, जीरो हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, कैसे भी एक नॉर्मल अचर पद दे सकता है। तो इसका मतलब क्या है, वो 0 डिग्री वाला बहुपद है, अचर बहुपद है, अचर बहुपद है। मतलब उसके पास x ना दिया हो, इसका मतलब वो क्या, अचर बहुपद है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। अगर x दिया तो x कैसा दिया होगा, x की पावर 0 दे रखा होगा, तो भी वो क्या है, अचर बहुपद है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, या 0 डिग्री वाला 0 घात वाला बहुपद है। ए दे दिया, ये ए दे दिया, बी दे दिया, नॉर्मल, सी दे दिया छोटा स्मॉल, या कैपिटल में दे दे तो भी डरना नहीं है, तो भी वो क्या है, 0 डिग्री पोलिनोमियल है, 0 घात बहुपद है। यानी ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी, इसलिए दोनों ऑप्शन ले लिए थे मैंने, एक ही प्रश्न में दोनों तरीके से समझा दिया। भी ऐसा भी उत्तर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो घबराना नहीं है इनमें से, ठीक है। ये भी अपना उत्तर हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है। पेपर के अंदर अपने पास एक ही ऑप्शन आएगा, ये हो सकता है या ये हो सकता है, 3 ऑप्शन गलत होंगे, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कौन सा बहुपद पोलिनोमियल 0 डिग्री, यानी ऐसा बहुपद होगा जिसकी डिग्री, जिसकी घात कितनी होगी, 0 होगी, तो वो क्या होगा, अचर बहुपद होगा, कांस्टेंट होगा। ये हो गया अपने अचर। अब अपने थोड़ा सा बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के बाद अपने वो एक ऑप्शन और देखा ना, ax की घात 4 प्लस bx की घात 3 प्लस cx की घात 2, है ना, उस रूप से भी अपने बहुपद कैसे बनते हैं वो भी अपने इसके बाद देख लेंगे। एक बार द्विघात बहुपद देख लेते हैं, फिर एक त्रिघात बहुपद और देख लेंगे, ये दो देख लेते हैं एक बार, फिर इसके बाद अपने बहुपद कैसे निर्माण होता है वो और देखेंगे, फिर पूरा रूप से पूरा बहुपद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इंग्लिश में होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे वैसे आई है एक प्रकार की अपनी छोटी मात्रा लगती है नॉर्मल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हिंदी में अपने नॉर्मल है, सही शब्द है ना, द्विघात, द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब, द्वि का मतलब दो, द्वि का मतलब दो, द्वि का मतलब क्या है, दो, घात का मतलब घात, डिग्री, घात का मतलब डिग्री, ठीक है। द्विघात यानी दो घात वाला, यानी दो घात वाला, द्विघात वाला, 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला बहुपद, 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये अगर साफ से नहीं दिख रहा तो यहाँ पर और लिख दें, ये क्या है, आधा कै, हाफ कै, क्वाड्रेटिक, इस तरह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। ये क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब है भी ऐसा बहुपद होगा, ऐसा बहुपद होगा जिसकी डिग्री, जिसकी घात, जिसकी घात कितनी होगी, जिसकी घात कितनी होगी, 2 होगी, जिसकी घात कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। कितना बड़ी वीडियो होगी, ओहो, जिसकी घात कितनी हुई, 2 होगी, डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अब थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया, इसके बाद वाली अपने कल वाली क्लास में देखेंगे पूरा द्विघात क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है पूरा समझा दूंगा। अब ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो बना नहीं सकता, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, नेट तो है लेकिन नेट बहुत धीरे चलता है, टाइम बहुत खराब होता है, फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए कल देखेंगे। राधे राधे।